नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आज मिल जाएगी शनि पीड़ा से मुक्ति। आज से नहीं सताएगी साढ़े साती। आज से ठैया में भी मिलेगा सुख। आज है शनिदेव को मनाने का खास मौका। देखिए कालचक्र। जी हां, शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बेहद मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और आज शनि प्रदोष व्रत के साथ साथ शनि त्रयोदशी भी है। ऐसे में आज का दिन शनिदेव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद ही खास है। आज की गई शनि उपासना आपको कई गुना फल दे सकती है, आपको साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से बचा सकती है और शनिदेव की महाकृपा भी दिला सकते हैं। इसलिए आज के शुभ दिन कैसे करें शनिदेव की पूजा और उनसे जुड़े 8 महा उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411 और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:05 तक थी। सुबह 8:05 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो चुकी है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 11:49 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। प्रीत योग सुबह 10:48 तक, इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज शनि प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी भी है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:03 से दोपहर 3:42 तक। आज के दिन पूरब दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए और किसी नए कार्य का शुभारंभ इन खराब समयों में नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि प्रदोष व्रत क्यों खास है और क्यों इस दिन शनि की पूजा करने से शनि दोष जल्द से दूर हो जाती है और कई गुना फल मिलता है। आइए ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज शनि प्रदोष व्रत के साथ साथ शनि त्रयोदशी भी है। शनिदेव नवग्रहों में से एक हैं और शास्त्रों में इनका कोप बहुत भयंकर माना जाता है। इसीलिए महर्षि पाराशर ने अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को एक दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसलिए शनि प्रदोष के व्रत के दिन शनि की पूजा करने से शनि देव का प्रकोप जल्दी शांत हो जाता है। संतान सुख पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो शनि प्रदोष व्रत पर शनि मंदिर जाकर शनि देव की विधि अनुसार पूजा करें। शनि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी आदि शिवगणों का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची, ये सारी वस्तुएं शिव परिवार को समर्पित करें। आज आपको 8 दिशाओं में 8 दिए भी जलाने चाहिए सायंकाल। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं अब आगे बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन।
हाँ, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, चंद्रदेव इस समय आपके भाग्य स्थान में गोचर कर चुके हैं, जिससे एक बात का संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप कम प्रयास करेंगे तब भी आपका व्यवसाय उन्नति को प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन अगर जरा सा भी खाने पीने में लापरवाही हुई तो पेट से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। गुस्सा बिल्कुल ना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करें। शुभ अंक तो आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल आज की बात की जाए, चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी, एक मेरा भी सवाल है। प्रदोष व्रत को तो ऐसे ही कहा जाता है, भगवान शिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन का प्रदोष है, आज शनिवार भी है, तो क्या आज की बात अगर की जाए तो आज पूजा करने से एक अलग ही महत्व मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा संयोग कह सकते हैं इसको? देखिए, भगवान शिव की पूजा का तो अहर्निश अपने आप में महत्व है जी। ठीक है, हमारी जितनी श्वास चलती है, हर श्वास पर अगर हम भगवान शिव का स्मरण करें और उनके नाम का जप करें तो इससे उत्तम तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन घर गृहस्थी और माया जाल में इंसान के फंसे होने के कारण जी, अगर नहीं मतलब ऐसा हम कर पाते हैं तो कम से कम जो मुख्य पर्व होते हैं, जैसे आज शनि प्रदोष है, शनि जयंती है, इन दिनों में अगर शनि देव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा उपासना कर ली जाए तो असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी हो जाती है। इससे भगवान शिव का साक्षात्कार आपको नहीं होगा, लेकिन आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि साक्षात्कार तो तभी होता है जब आप उनके लिए हर समय व्याकुल और व्यथित रहते हैं, जब आप अकेले में बैठ के प्रभु से मिलने के लिए रोते हैं, तड़फड़ाते हैं, आपको दुनिया की कोई भोग सामग्री विष के समान लगती है, आपको दुनिया स्वप्न महसूस होता है, सिर्फ प्रभु को पाने के लिए जब आपकी व्यग्रता, तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि उसके अलावा त्रिलोक की राजलक्ष्मी देने पर भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तब भगवान को, अपने भक्तों को अपना साक्षात्कार कराना पड़ता है जी। तो आज शनि प्रदोष है, व्रत है। आज जो लोग पुत्रार्थी हैं, जिन्हें संतान चाहिए, अगर आज के दिन भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें और शिवालय में जाएं और शनि देव के मंदिर में भी जाएं तो निश्चित रूप से शनि देव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से चिरंजीव दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी आगे और भी उपाय बताएंगे। उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अजय सोनभद्र से। अजय, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। गुरु जी, मेरा नाम अजय है। मैं 2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपने पत्नी के पास जब भी बैठता हूँ, जैसे तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। 1-2 लड़के हैं हमारे, मतलब बहुत प्रयास किए जिससे मिले पूजा पाठ कराए, लेकिन कुछ न कुछ बात ऐसी होगी कि तुरंत झगड़ा। उसका नाम प्रियंका सिंह है और मेरी तबीयत भी मतलब रुक रुक के कुछ न कुछ होते रहता है। तबीयत खराब, कभी पेट में, कभी गला में, कुछ न कुछ लगा रहता है। और 15-16 साल का लड़का भी हो गया गुरुजी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और घर में किच-किच डेली रहता है। मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ कि कुछ उपाय हो जिससे पत्नी को सद्बुद्धि आ जाए। बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है कि जब से शादी हुई परेशान है गुरुजी। अच्छा, ठीक है अजय, ऐसा है कि जहाँ 2 बर्तन रहते हैं वहाँ खिटपिट होती रहती है, तो मतलब कि जो है पारिवारिक माहौल हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक जैसे ही होगा, एडजस्ट करके जीवन जीना चाहिए। मैं जो ज्योतिष के हिसाब से देख पा रहा हूँ ना, आपके भाव का स्वामी मंगल है और आपके पत्नी के भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। अगर आप अपने पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ एक शुक्रवार के दिन फोटो खिंचवा लें और उस फोटो को फ्रेम करवा करके और अपने बेडरूम में पूरब की दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगा दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप पति पत्नी का जो तू मैं की स्थिति रोज बनती है उसमें कमी आएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अपने बेडरूम में आपको राधा कृष्ण की एक तस्वीर लगा लेनी चाहिए, उससे भी बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा।
और जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो अजय ऐसा है कि तुम्हारे छठे भाव में केतु बैठा हुआ है, नसों का खिंचाव होता है जिसके कारण डाइजेशन में भी समस्या होती है और शरीर में आलस्य बहुत रहता है। 7 तरह के अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार को यदि किसी जरूरतमंद को दान दिया जाए 7 शनिवार, तो इससे आपकी सेहत जरूर ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, जहां तक बेटा आपका नहीं पढ़ रहा है तो उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा, सूर्य से पंचम भाव में इस समय चंद्रमा बैठा हुआ है, उसका स्वामी बृहस्पति जो है अपने भाव से छठे भाव में है। ये पढ़ाई अच्छी तब करेगा जब आप इसको प्यार से, डांट कर नहीं, प्यार से समझाइए कि बाबू आप पढ़ाई कम करो या ज्यादा करो, लेकिन रोज सवेरे उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ नहाकर जरूर करो। अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेगा तो 40 दिन के अंदर उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा और वो पढ़ाई लिखाई में मन लगाने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि प्रदोष पर शनिदेव संग किस भगवान की पूजा आपको ढेरों लाभ दे सकती है, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। शनि प्रदोष पर भगवान शिव की भी उपासना की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। आज संध्या के समय ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां प्राण प्रतिष्ठित काले रंग का शिवलिंग स्थापित हो और शनि देव की प्रतिमा भी हो। ऐसा कोई मंदिर ना मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर ओम संग शनश्चराय नमः मंत्र जपते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करें। शनि देव को काले रंग के कपड़े अर्पित करें और अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके पूजा करें। पानी में शमी के पत्ते डालकर शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करें। सरसों के तेल का दिया जलाएं। शिवलिंग और शनि देव पर तेजपत्ता, लौंग और कनेर के फूल चढ़ाकर गूगल से धूप दिखाएं। मालपुए का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृषभ राशि में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहा है। कोई पुराना पैसा आपका दिया हुआ वापस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और वर्क प्लेस पर कुछ नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। करीबी रिश्तों में खटास आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। किसी से भी उधार न लें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं ओडिशा से, मुकुल आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरा बेटी और बेटा के बारे में पूछना था गुरुजी। पढ़ाई में थोड़ा सा इन लोग का ध्यान नहीं लग रहा है। बेटी का जन्म है 6/8/2009 रात को 9 बजे, सुबह का 9:10 जी। और बेटा का है 15/1/2014 सुबह का 1:55 उड़ीसा। चलिए मैं आपको बताता हूं। आपकी बेटी 15 साल की हो गई है और मंगल और बृहस्पति की छठे भाव में स्थिति है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अप्रैल 2025 के बाद ये बेटी आपकी सरस्वती की तरफ पढ़ने लगेगी। इसको अपने जीवन के मूल्यों का पता चल जाएगा और इसके अंदर गंभीरता आ जाएगी और पढ़ाई के प्रति इसकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। अभी उससे प्यार से कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन नहाने के बाद वो थोड़ा सा जल और हल्दी केले के पेड़ में डाल दिया करे और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिला दिया करे। अगर ये उपाय ये 16 बृहस्पतिवार कर लेगी तो एक तो इसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और दूसरे पढ़ाई में भी इसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। जहां तक आपने अपने बेटे के लिए पूछा है तो मैं बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो है शनि और उससे पंचम भाव का स्वामी है बुध। शनि बुध परस्पर सप्तम है,
बेटा अभी आपका 10 साल का है। अभी इसे गंभीर होने में कम से कम मार्च 2025 तक का समय लगेगा। बेटे को चाहिए कि आप उसे अभी से हनुमान चालीसा बोलना और गायत्री मंत्र बोलना सिखाइए। उसको अपने साथ रख करके कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके समाज के अच्छे लोगों की बात करके उसे आप चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चे में टैलेंट है, लेकिन अब उस टैलेंट को आप कैसे निकाल सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप अपनी धर्म पत्नी से कहें कि वो हर सोमवार को 100 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम गाय का दूध लेकर किसी शिव मंदिर में जाके और शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया करें। साथ में जल, शहद, घी, दही ये सब भी जो वस्तु हो वो भी चढ़ाया करें, लेकिन गाय का दूध परम आवश्यक है और बेलपत्र परम आवश्यक है, घी का दिया परम आवश्यक है और गुड़ का भोग लगा दे। ये अगर आपकी धर्म पत्नी करना शुरू कर देंगी तो आप विश्वास करिए बच्चों को लेकर कभी आपके मन में चिंता नहीं आएगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत के बारे में, एक मेरे मन में सवाल है और मुझे लगता है दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे। हर महीने जैसे प्रदोष आता है, सावन का प्रदोष चल रहा है आज, और शनि भी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शनि प्रदोष की, तो क्या कोई और दिन भी आता? मानिए शुक्रवार को आ जाता है, गुरुवार, तो क्या उसके फिर अलग नियम होते हैं, उसकी अलग पूजा? सोमवार को जब प्रदोष आता है तो उसको सोम प्रदोष कहते हैं। अच्छा। मंगलवार को जब प्रदोष आता है तो उसको भौम प्रदोष कहते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद में शनि प्रदोष। ये 3 प्रदोष ही मुख्य हैं। अच्छा। बाकी दिनों में आने वाले प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन प्रदोष एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करके, देखो हमारे यहाँ क्या प्रचलन में क्या है वो बता रहा हूँ। शास्त्रों में जो है वो तो अलग बात है, प्रचलन में जो लोकाचार में है वो क्या है कि जब तक महिलाओं को संतान नहीं होता तब तक वो कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत करती हैं। अच्छा। शुक्ल पक्ष के प्रदोष का व्रत नहीं करती हैं। और जिस दिन संतान धरती पर गिर जाता है, संतान पैदा हो जाता है, तो उसके बाद महिलाएं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों प्रदोष का व्रत करती हैं। अच्छा। प्रदोष का व्रत करने से संतान चिरंजीव दीर्घायु होती है, संतान बुद्धिमान और निरोगी होती है जी। और प्रदोष का व्रत मुख्य रूप से संतान के सुखमय जीवन के लिए ही किया जाता है। तो इसलिए कभी भी प्रदोष का व्रत जो महिलाएं करती हैं वो जब तक संतान नहीं हुआ है तब तक अंधेरे पाक अर्थात कृष्ण पक्ष का प्रदोष करती हैं, और जब संतान हो जाता है तो दोनों पक्ष का प्रदोष व्रत करना शुरू कर देती हैं। और ये व्रत तब तक करती हैं जब तक उनके शरीर में सामर्थ्य होता है। ऐसा नहीं कि 5 साल करके बंद कर दिया, 10 साल करके बंद कर दिया, ऐसा नहीं। जब तक उनका शरीर व्रत करने लायक है तब तक महिलाएं करती हैं व्रत, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल पंडित जी, अगर आज हम चर्चा कर ही रहे हैं, कई लोग हैं जो शनि की ढैया जिन पर चलती है और लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं, 7.5 चलती है। तो सबसे पहले तो ये बता दें, अभी की राशि की बात करें किन पर चल रहा है, और आज के दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे उन्हें कहीं न कहीं से राहत मिले, और उस उपाय करने से वो कहीं न कहीं जो 7.5 चल रही है उसमें एक कहते हैं ना कि आराम मिले, क्योंकि इससे लोग सुनकर ही डर जाते हैं। देखो, कर्क और वृश्चिक जी दो राशियों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है जी। मकर और कुंभ और मीन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है जी। और हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि मकर और कुंभ का स्वामी शनि है, इसलिए मकर और कुंभ राशि के जातकों को तो ज्यादा 7.5 दुखदायी नहीं है। लेकिन शनि की 7.5 ढैया या महादशा में अगर आप परेशान हैं और हर काम में रुकावट आ रही है तो हर शनिवार को काली गाय को घी लगी रोटी खिलाइए, किसी का दिल मत दुखाइए और ना ही किसी से झूठ बोलिए। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, अगर आप किसी निर्बल को सताएंगे, किसी दीन दुखी को अपमानित करेंगे, तो जब शनि देव का समय आएगा आपके ऊपर तो शनि देव ऐसा हिसाब कर देंगे कि आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। इसलिए निर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। निर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय
मरे चाम की धौकनी लौह भस्म हो जाए। और दूसरे शब्दों में कहूं तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। दुखिया का मुखिया कौन है? नारायण प्रभु श्री कृष्ण दुखिया के मुखिया हैं। अगर दुखिया को आप दुख दे रहे हैं, उसका हक छीन रहे हैं, उसे दुखी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो विश्वास करिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन भगवान की कुपित दृष्टि से आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए सब में भगवत भावना करते हुए कभी किसी मजबूर परेशान व्यक्ति का शोषण या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। हाँ, मिथुन राशि के जातकों को तो यही बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम के स्थान में सूर्य बुध शुक्र हैं, तो भाई निश्चित रूप से कि अगर आपने कहीं पहले से पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और आज आप क्रिएटिव काम भी करेंगे। रिश्तों में आपको धैर्य रखना चाहिए। एक चीज हो सकता है कि बुध की जो स्थिति है वो मंगल की दृष्टि के कारण हो सकता है कि थोड़े समय के लिए सिरदर्द आज आपके लिए परेशानी का कारण बने। तो जल्दबाजी में निवेश न करें। हरी सब्जियां धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आपकी कर्क राशि है तो आप ये बात जान लीजिए अच्छी तरह से कि आपके व्यय भाव का स्वामी आपके धन भाव में बैठा हुआ है। जब व्यय का स्वामी धन में बैठे तो इसका मतलब कि फिजूल खर्ची बढ़ेगी। अनावश्यक कार्यों पर आप पैसा खर्च देंगे और पैसा खर्च करने के बाद पछताएंगे। लेकिन अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको नए नौकरी का ऑफर आ सकता है। शादी की बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 54 साल से ज्यादा है तो कमर में दर्द की समस्या हो सकती है। ध्यान से आपको वाहन चलाना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत कोशिशों के बाद भी अगर आपको कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, नई नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय आपको करने चाहिए, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने से आपका कारोबार नई रफ्तार पकड़ेगा, दुकान की बिक्री होगी, रोजगार के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और साथ ही नौकरी में भी तरक्की मिलेगी, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो एक कहावत है कि जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां लई जाए। विधि का विधान तो बहुत प्रबल है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों को पार करते हुए तब मनुष्य शरीर मिलता है। तो कहने का आशय ये है कि बहुत कोशिशों के बावजूद मनुष्य शरीर अगर आप पा गए हैं और आप दुखों से, झंझावातों से एकदम परेशान हैं, तो आपको जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। आपको जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि पहला काम आपको करना चाहिए कि भगवान को पूर्ण शरणागति कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसे भी आप रखिए उसमें मैं खुश रहूंगा। आप जैसे मुझे संचालित करेंगे मैं वैसे करूंगा। न मुनाफा होने पे पागल होऊंगा, न नुकसान होने पर रोऊंगा। दोनों परिस्थितियों में आपका स्मरण करूंगा और कर्म करूंगा। क्योंकि मनुष्य कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। मनुष्य के पास भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है। जैसे किसान को अगर खेत दे दे सरकार और हर तरह के बीज दे दे
तो ये किसान को डिसाइड करना है कि उसमें गेहूं बोएगा कि धान लगाएगा कि उसमें बबूल बोएगा। ये किसान कैसा फल चाहता है वैसा किसान करेगा। उसी तरह से भगवान ने आपको दिव्य शरीर दे दी है, दिव्य बुद्धि दे दी है, दिव्य नेत्र दे दिए हैं। अब आप अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाएं, ये आपका विवेक है। अगर आप अपने जीवन को सही रास्ते से चलाएंगे तो आप उत्तम लोक को प्राप्त होंगे। अगर आप अपने जीवन को भोग, विलासिता, वासना, शत्रुता में फंसाएंगे तो निश्चित रूप से कुकर सूकर योनियों में पुनः आगमन हो जाएगा। तो देखिए, अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, नई नौकरी नहीं मिल रही है, जो नौकरी है उसमें स्थिति अच्छी नहीं है, तो शनि प्रदोष व्रत पर पीपल के नीचे सरसों के तेल के 9 दिए जला करके और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अपने माथे पर दही और हल्दी मिलाकर तिलक लगाना चाहिए। आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को डालना चाहिए। रात को सोते समय दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको निश्चित रूप से सफल बना सकते हैं। और एक बात बताऊं, अगर इन सब उपायों से भी बात न बने तो आप शनिवार की शाम अपने घर में एक हनुमान जी का चित्र रख लीजिए, नित्य उनकी सुबह शाम पूजा करिए। लेकिन अगर रोज आपके पास समय नहीं है तो केवल शनिवार को सायंकाल समय निकाल करके रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उस रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ कर डालिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 7 शनिवार अगर आप सुंदर कांड का पाठ कर देंगे तो आपकी जिंदगी में जो धूप अंधेरा है उसमें भी रोशनी की किरण दिखाई देगी और आपको आगे बढ़ने में कोई अदृश्य शक्ति आपका सहयोग करेगी। आप करके देखिए, ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं, ये केवल कहने की बात नहीं है बल्कि इसको आजमाई हुई बात, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और हनुमान जी अपने भक्तों के लिए दिन में कम से कम लाखों बार कहीं न कहीं अपना प्रकट होकर के अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। जहां आप विपत्ति में फंसते हैं, जहां आप ऐसी जगह पर होते हैं जहां कोई आपका अपना रिलेटिव रिश्तेदार नहीं होता है, जहां आप मुसीबत में होते हैं, अगर वहां कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर हनुमान जी प्रवेश करके और आपकी सहायता करवा रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से हृदय में गांठ बांध लीजिए। जहां भगवान राम की कथा होती है वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं। जहां हनुमान जी का भक्त रहता है और उसे कोई संकट आता है, अपने इष्ट देव को स्मरण करता है, वहां हनुमान जी तत्काल अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी की पूजा से शनिदेव अपने आप शांत हो जाते हैं और इनका जो कुफल है वो शांत हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। उसके साथ आज खास दिन है। जी हां, आज शनिवार है, तो आज लकी ईमेल कुंडली विजेता होंगे। उनमें से जो भी होंगे, पंडित जी अपने हाथों से उसका कुंडली बनाएंगे। तो आप में से कोई हो सकते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज का चर्चा भी बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है। सूर्य स्वगृही हो गया है कल से ही, तो अचानक आमदनी आपकी बढ़ने वाली है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। पत्नी से मनमुटाव और दूरियां समाप्त होंगी, लेकिन उदर विकार, पेट से संबंधित कुछ तकलीफ हो सकती है। देखिए, किसी के साथ कोई गलत वायदा न करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बार बार किसी से झगड़ा हो जाता है, बिना गलती किए कानूनी मामलों में फंस गए हों, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करें, क्या दान करें, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी।
देखिए, अगर बार बार किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी कानूनी मामले में बिना गलती किए ही फंस गए हैं, तो ये एक तरह से प्रारब्ध ही मानिए, भगवान की लीला ही मानिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक भक्तमाल में कथा आती है, सदन कसाई नाम था। सदन कसाई कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो बहुत बड़े भगवत भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े अनुरागी थे। भगवान को हर समय अपना मन, क्रम, वचन वो समर्पित करके और भजन में लगे रहते थे। एक दिन उनके मन में इच्छा आई कि मैं जगन्नाथ जी जाकर के वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। जगन्नाथ जी के लिए यात्रा किए। शाम को एक गांव में पहुंचे तो वहां एक घर में गए भोजन मांगने के लिए। तो एक महिला ने कहा कि हाँ भोजन हम आपको देंगे, आप रुकिए। और भोजन ले आकर महिला ने दिया और कहा कि आप कहाँ जाएंगे, यहीं बैठकर भोजन कर लीजिए। वहीं बैठ करके उन्होंने भोजन पा लिया। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। महिला ने कहा अब रात हो गई है, इतनी रात को आप यात्रा कहाँ करेंगे, आप यहीं सो जाइए। तो उनको ये भी अच्छा लगा, वहीं सो गए। फिर जब महिला का पति सो गया तो महिला उसके पास आई, बोली कि अब आप मेरे साथ जो है सांसारिक कर्म कीजिए। तो उन्होंने कहा देवी तुम्हारे पति हैं, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो। तो गई और अपने पति को काट दिया। बोली पति को तो अब मैंने मार दिया, आप बताओ। तो बोले देवी मैंने ये नहीं कहा था कि आप अपने पति को मारिए, मैंने ये कहा था कि ये कुलक्षणी स्त्रियों का धर्म है, आप ये क्या कर रही हो, सदाचार के रास्ते से क्यों भटक रही हो। उसने कहा कि या तो मुझे स्वीकार करो या तो मैं अब हल्ला मचाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा, आप हल्ला मचाइए। उसने शोर मचाना शुरू किया। जब सब गांव के लोग जुट गए तो उसने कहा कि पहले इसने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली, बाद में मतलब कि मेरे पति की हत्या कर दी, और अब ऐसा है। गांव वाले अच्छे से उनकी कुटाई करने लगे। और किसी ने कहा तो उनको दोनों हाथ काट लिया गया। दोनों हाथ कट गया, वो हंस रहे हैं, वाह प्रभु वाह, किसी जन्म का फल तो आप हमको दे रहे हैं, आप महान हैं। और वहां से फिर वो जब मारपीट खाकर निकले तो जगन्नाथपुरी की यात्रा किए। ज्यों ही जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और भगवान को हाथ जोड़ने को हुए, त्यों ही उनके दोनों हाथ फिर से उग गए, दोनों हाथ फिर से हो गए। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी आकर के हमें बहुत दुख दे देता है। इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए और भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा अनंत बार जन्म हुआ है और अनंत जन्मों में हमने पता नहीं कौन सा शुभ और अशुभ कर्म किया है जिसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए भगवान के ऊपर से अपनी आस्था और श्रद्धा कम न करें, भगवान के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखें। सुख हो या दुख हो, दोनों में भगवान को स्मरण करते रहें। अगर आप बिना किसी मामले में गलती किए फंस रहे हैं तो जरूर पूर्व जन्म में आपने कोई गलती की थी जिसकी सजा आपको नहीं मिली है, अब आपको मिल रही है। तो भाई, अपने वजन का 10वां हिस्सा काला तिल या काली उड़द की दाल का आप दान कर दीजिए। पानी वाला नारियल नदी में प्रवाहित कर दीजिए। आज मीठा भोजन खाने से परहेज करिए और हर रोज शनि चालीसा का पाठ करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज की ग्रह गोचर की स्थिति, भले ही केतु आपके राशि में है, लेकिन स्थिति चंद्रमा की आपके चतुर्थ भाव में है और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, तो ऐसे में धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। आपके उच्चाधिकारी आपसे खुश रहेंगे। ससुराल से आपको शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन आज आप थकान महसूस करेंगे। वाद विवाद से बचने की जरूरत है। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए हों लेकिन अब तक आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने से आपको संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है तो शनि प्रदोष व्रत पर पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं
और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का अनवरत जप करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। अगर आपने IVF भी करा लिया और आपको संतान की सफलता नहीं मिल रही है तो क्यों ना आप 3 दिन के लिए वृंदावन चले जाएं और वहां जाकर के आप 3 दिन पूरे संयम से, आचार विचार से रहते हुए वृंदावन की जो 14 किलोमीटर की परिक्रमा है उस परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए तुलसी की माला पर ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः ये मंत्र करते हुए आप 14 किलोमीटर की परिक्रमा कर लें, बांके बिहारी और राधा वल्लभ का दर्शन कर लें। 3 दिन तक लगातार ये उपाय आप शुद्ध अवस्था में कर लें, पति पत्नी दोनों। फिर आप देखिए दुनिया की 4 आने की दवाई भी आपके लिए रामबाण बन जाएगी और आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र भी जप करना चाहिए, पीपल के 8 पौधे लगाना चाहिए, घर में एक काला कुत्ता पालना चाहिए, कौओं को रोटी भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों का तो ग्रह गोचर अच्छा नहीं है भैया, इसलिए कि इनके व्यय भाव का स्वामी आय भाव में बैठा हुआ है बुध। ये धन हानि करा रहा है, धन हानि का योग संकेत कर रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति देख करके प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। मिर्च मसाले वाला भोजन आपको परेशान कर सकता है। ऑनलाइन स्कैम हो सकता है, लालच में मत आइएगा। मंदिर में श्रमदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार के सदस्यों को चोट चपेट लग जाती है, तो ऐसे में आज शनि प्रदोष व्रत पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, बार बार अगर दुर्घटना हो रही है, चोट लग रही है, तो शनि प्रदोष व्रत पर संध्या के समय भगवान शिव और शनि देव की पूजा करके लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। एक कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें। पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर सरसों के तेल का एक दिया प्रज्वलित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में चंद्रदेव की स्थिति है और बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण रूप में वृश्चिक राशि पर पड़ रही है मंगल के साथ। तो पुराने निवेश से लाभ की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। पिता से लाभ मिलेगा। एसिडिटी परेशान कर सकती है। लुभावने ऑफर्स से बचने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पूनम बिहार के समस्तीपुर से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, आप एक बार प्रश्न कार्यक्रम बनाए थे जो अरवा चावल, गुलाब की पंखुड़िया और कमल का गट्टा, इससे श्रीयंत्र राज का पूजा करने के लिए, तो जरा आप विस्तार से बताइए जी कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर उतना रह जाएगा फिर पूजा करने के बाद तो उनको हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये श्री यंत्र के सहस्रार्चन की विधा है। स्फटिक का या पारे का या चांदी का या पीतल का एक सुंदर सा पिरामिड के आकार का श्रीयंत्र लेकर के उसको शुभ मुहूर्त में अष्टमी तिथि पर या नवरात्र के दिनों पर या धनतेरस पर या दीपावली पर या अक्षय तृतीया पर अपने घर में विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में स्थापित करना चाहिए। और उसके बाद 1 किलो, 1.25 किलो कमलगट्टा, 1 किलो चावल, 1 किलो रोली, 2 किलो गुलाब के फूल
2 किलो गुलाब के फूल और 1 इत्र की शीशी, ये सारी सामग्री को मिला लेना चाहिए। पहले श्री यंत्र का विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। पूजा करने के बाद श्री यंत्र को एक बड़ी सी थाली में थोड़ा सा एक सिंहासन का रूप दे करके किसी चीज का और उस पर रख देना चाहिए। और ललिता सहस्र नामावली में जो 1000 नाम मां महालक्ष्मी के हैं, उन नामों को एक नामों को बोलते हुए पादुकाम पूजयामी तर्पयामी कहते हुए वो 3 उंगलियों से, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा से वो कमलगट्टे का दाना, चावल, रोली और गुलाब की पंखुड़ियां श्री यंत्र पर अर्पित करना चाहिए। 1000 नाम जब पूरे हो जाएं तो उसके बाद में आरती वगैरह करके पूजा का विश्राम करना चाहिए। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये पूजा अगर 365 दिन आप नहीं कर सकते हैं और आपको बहुत भयंकर पैसे की त्रासदी है जीवन में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की अष्टमी तिथियों पर ये पूजा करना शुरू कर दें तो 1 साल के अंदर आपका घर ही कुबेर का निवास स्थान बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते ये पूजा जिस घर में हो उस घर में मांसाहार नहीं बनना चाहिए, उस घर में मदिरा सेवन नहीं होना चाहिए, उस घर में कन्याओं का अपमान नहीं होना चाहिए, उस घर में सुहागन महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उस घर के महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर ये इतना रख लिया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से महालक्ष्मी स्वयं ऐसे घरों में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक गुजरात से हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी हेमंत जी। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है, एक का है 22/9/2005 और एक का है 3/8/2005 या 2010। क्या जानना चाहते उनका हैं? भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए, पहले आपके हेमंत जी बड़े बेटे के भविष्य के बारे में बताता हूं कि द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल बृहस्पति दोनों एक साथ है। बड़े बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, 19 साल का हुआ है, 24वें साल में भाग्योदय हो जाएगा। इससे कभी 1 मिनट के लिए आपको चिंता नहीं बनेगी और ये बहुत ही कर्मठ और बहुत ही योग्य होगा। दूसरे बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बताऊं कि शुक्र की स्थिति बृहस्पति से चतुर्थ दशम है। छोटा बेटा अभी आपका बहुत कम उम्र का है, अभी इसके भाग्योदय में बहुत समय है, अभी ये पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर रहा है। आपको चाहिए कि आप एक 10 रत्ती का मोती चांदी के लॉकेट में बनवा करके और इसके गले में लाल धागे में सोमवार के दिन धारण करा दें। इससे इसकी पढ़ाई पर एकाग्रता बनेगी और ये अपने जीवन में अच्छा करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन? यद्यप धनु राशि में इस समय चंद्रदेव की स्थिति है, लेकिन व्ययेश मंगल अपने भाव को देख रहा है। ऐसे में पैसे का नुकसान हो सकता है। काम में लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। अपने जीवन साथी के प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए। पुरानी बीमारी समाप्त होगी। किसी को अपना वाहन नहीं देना चाहिए। हनुमान चालीसा का आज पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं जितेंद्र गुजरात के बड़ोदरा से। जितेंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
हितेंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जी। हाँ, मेरे बेटे की जन्म तारीख है 19/4/1991 91 जी। और उसकी शादी नहीं हो रही है। बड़ौदा में जन्म है, दोपहर को 2:22 पे। क्या पूछ रहे हैं? दूसरी बात क्या पूछा आपने? मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, 19/4/1991 में जन्म है, बड़ौदा में जी। और दूसरा सवाल मेरा भी है, मेरी जन्म तारीख 10 मार्च 1960। मुझे हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है हेल्थ के। चलिए, मैं पहले तो आपके बेटे के विवाह के बारे में बता रहा हूं। जो आपने अपने बेटे के विवाह के बारे में पूछा है, तो आपके पुत्र भाव से सप्तम भाव का स्वामी जो है वो दोनों शुक्र और मंगल बन रहे हैं। शुक्र और मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है। आपके बेटे में सचमुच में बहुत विलंब हो चुका है। अब वो 33वें साल में प्रवेश कर चुका है और अभी भी मुझे लगता है कि अप्रैल तक इसके विवाह में विलंब की स्थिति बनी रहेगी। और इसको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, उसमें एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन करना चाहिए और किसी देवी मंदिर में हर शुक्रवार को जाकर के घी का दिया जलाना चाहिए और एक नारियल माला फूल के साथ अर्पित करना चाहिए। बर्फी का भोग भी लगाना चाहिए। इससे अच्छी जीवन संगिनी का योग बनेगा। जहां तक जिधर आपने अपने बारे में प्रश्न किया है, तो मैं उसके बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि आपके छठे भाव में बृहस्पति और मंगल की स्थिति है। जो रोग आप बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ रोग है। जैसे आप ब्लड प्रेशर कह रहे हैं तो मैं मानता हूं, लेकिन मेन रोग जो आपका है ना, वो लीवर आपका फैटी है, क्योंकि बृहस्पति मंगल के साथ है। लीवर आपका फैटी है और लीवर फैटी होने की वजह से तमाम समस्याएं बढ़ रही हैं। एक बार आपको अच्छे से अपने लीवर की जांच करानी चाहिए और उसके लिए कुछ मेडिसिन लेना चाहिए, उससे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके द्वितीय भाव में शनिदेव हैं, पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति, पराक्रम के स्थान में राहु, धन खर्चा बढ़ेगा। चाहे जितना उपाय कर लीजिए, खर्चे पर रोक नहीं लगा पाएंगे और काम से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ेगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात भी संभव है। आज आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और अगर खाएं भी तो बहुत सोच विचार कर। जिद न करें, कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए भाई, आपके राशि में तो आपका राशि स्वामी ही है, तो पूछना क्या है। आपके दशम भाव का स्वामी मंगल है, जो शनि के केंद्रीय प्रभाव में है। अगर आप व्यवसायी हैं तब तो कोई बड़ा मुनाफा आपको मिलने वाला है, लेकिन साथ में वर्कलोड भी बढ़ेगा, काम का बोझ भी बढ़ेगा। विवादों को यथासंभव सुलझाने की कोशिश करें और नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है। सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमन कुमार राय। ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के हर रोज कालचक्र देखते हैं और काफी लंबे समय से हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में ही लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही आपके घर भी पहुंच जाएगी। तो पंडित जी, इनके डिटेल के बारे में आपके पास होगा। अमन कुमार राय नाम है इनका। हाँ, अमन कुमार राय आपका नाम है। बलिया उत्तर प्रदेश आपका जन्म स्थान है और आपके सारे प्रश्नों को मैंने पढ़ा है गंभीरता से और मैंने इसका उत्तर भी लिख दिया है, उपाय भी लिख दिया है। आपको जब ये कुंडली कुरियर से मिल जाएगी तो आप इन उपायों को करेंगे, मेरे समझ से आपका जीवन सफल होगा।
तो रमन, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके घर तक कुंडली पहुंच जाएगी और पंडित जी ने खुद अपने हाथों से ये कुंडली बनाई है। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऋतु, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी मेरे दो प्रश्न हैं, एक मेरे बेटे के लिए और मेरे पति के लिए। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1989, बृहस्पतिवार रात 2 बजे हुआ। इनका कौन सा ऐसा बिजनेस कर जिसमें इन्हें सफलता प्राप्त हो, और अपने मेरे बेटे का जन्म तिथि है 30/12/2020, बुधवार की सुबह 10:57 पे हुआ है। इसके भविष्य के बारे में बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आप ऋतु, आपके पति देव के भाव का स्वामी मंगल है और उससे दशम भाव का स्वामी जो है वो शनि है। मंगल और शनि दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। आपके पति अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। बिजली से संबंधित या लोहे से संबंधित कोई भी व्यवसाय करेंगे उसमें कभी नुकसान नहीं होगा और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो फिजूल खर्च रोकने और बचत करने के लिए आज शनिदेव का कौन सा एक महा उपाय आपको करना चाहिए, साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का राशिफल, ये सब जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। फिजूल खर्च और धन हानि रोकने के साथ साथ पैसों की बचत हो, इसके लिए आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, निरंतर कोशिश करने के बाद भी अगर पैसे की बचत नहीं हो पा रही है, फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लग रहा है, बीमारी पर, कर्ज की अदायगी में और मुकदमे पर, इन तीनों रास्तों में धन बर्बाद हो रहा है, तो ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम आज आपको 23 माला जप करना चाहिए। अगर हो सके तो आप 26 माला करें, क्योंकि उसका दशांश भी जोड़कर कर लें। अगर आज आप सायंकाल 26 माला ओम नमः शिवाय का जप कर लेंगे तो पक्का मानिए कि आपके जीवन में राहत आ जाएगी। काले कपड़े में उड़द की दाल बांधकर शनि मंदिर में चढ़ाएं, गले में चांदी की चैन पहने और शनि प्रदोष व्रत हमेशा करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका धन भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ है। धनेश लग्नेश एक साथ होने के कारण आपको धन लाभ होकर ही रहेगा। अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहें। मां से मनमुटाव दूर होगा। मौसमी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। जरूरतमंद को छाता दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।